बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। इंजीनियर रशीद साहब की हड़ताल का वैसे तो आज आखिरी दिन है, लेकिन मालूम नहीं कि हड़ताल बढ़े एक्सटेंड हो अगर उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी गई। और ये सितंबर का महीना उनकी उनकी पार्टी, उनके चाहने वालों के लिए, उनके तमाम पसंद करने वाले लोगों के लिए अच्छा इस एतबार से नहीं, क्योंकि पिछले दिनों अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुताबिक तिहाड़ जेल, जहाँ पर इंजीनियर रशीद साहब मुक़ीद हैं गुज़श्ता 6 बरसों से, वहाँ पर झड़प हुई और उस झड़प में जम्मू कश्मीर के कुछ कैदियों बशमूल इंजीनियर रशीद साहब के साथ बदसलूकी हुई और उनकी जान को ख़तरा लाहक है। इस तरह की बातें हमने सोशल मीडिया पर देखी और सुनी। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इंजीनियर रशीद साहब जो कल से हड़ताल पर थे, आज वैसे हड़ताल का आखिरी दिन है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 2 रोज़ा हड़ताल यहीं ख़त्म होगी या नहीं, क्योंकि इंजीनियर रशीद की हड़ताल के साथ साथ इस बात पर भी नज़र है कि जेल अथॉरिटीज़ अब इन शिकायत या फिर इन क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब कैसे देती है। और अवामी इत्तेहाद पार्टी की जो तर्जुमान हैं इनामुन नबी साहब, उन्होंने रुकन पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद साहब, जिनकी तरफ से डायरेक्टर जनरल जेल यानी तिहाड़ जेल के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनको एक लेटर लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि इंजीनियर रशीद ने जेल के अंदर 2 दिन की भूख हड़ताल शुरू करने के अपने फैसले का ऐलान किया है। 2 रोज़ा हंगर स्ट्राइक जो 20 सितंबर को सुबह 11 बजे शुरू हुई, कल से चल रही है और 48 घंटे तक जारी रहेगी। इसके बाद क्या होगा ये पता लगाना मुश्किल है। रुकने पार्लियामेंट ने ये सवाल किया, क्यों भारत और पाकिस्तान क्रिकेट खेल सकते हैं, बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर स्टेज शेयर कर सकते हैं और ट्रैक 2 डायलॉग में इस वक्त बिजी हैं, मशगूल हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की दर्द, तकलीफ़, उनकी आवाज़ को सुनने में हुकूमत नाकाम साबित हुई है। अब ये मुतालबात क्या हैं? इसमें अवामी मसाइल हैं, इसमें जज्बाती होकर वो कभी बात नहीं करते। जो हवाला इंजीनियर रशीद की तरफ से अक्सर दिया जाता है या दिया जाता रहा, वो बार बार कहते हैं कि कम से कम ये दोहरा चरित्र या डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, हिपोक्रेसी की तरफ मत जाइएगा, भारत पाकिस्तान सब कुछ कर सकते हैं। और 22 सितंबर की सुबह तक ये हड़ताल जारी रहेगी जो 20 को शुरू हुई है। और याद रखिएगा, इंजीनियर रशीद की हड़ताल उस वक्त शुरू हुई है जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट डिप्लोमेसी का हवाला दे रहा है। आज फिर से मुकाबला है, तो कुछ मुतालबात जो सही भी हैं। दूसरा, उनके मुताबिक ये भूख हड़ताल जो जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों को 70 से 80 हज़ार जो लोगों की जानें गई, कुछ आदाद शुमार 1.5 लाख के आसपास हैं। 1989 के बाद भारत और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, तो इंजीनियर रशीद साहब या उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है कि उन लोगों की जानों का ज़िम्मेदार दोनों मालिक की तरफ से जो हुक्मरान माजी में रहे, मौजूदा वक्त में जो गलतियाँ हैं, ओवरऑल उसका अल्टीमेटली जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को। तो फिर ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होनी चाहिए। आवाम के एतमाद को बहाल करने की ज़रूरत है, नारों से नहीं, जज्बाती वादों से नहीं, बात करने से, डायलॉग्स ने नहीं, बल्कि अमली तौर पर दिल्ली और दिल की दूरी को ख़त्म करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। अब इंजीनियर रशीद साहब का अगला फ़ैसला क्या होगा, ज़रूर मैं आगे चलकर अपडेट करूँगा।